किया जी? हाँ जी, भगवान चंद्रमा जी के साथ दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह हुआ। भगवान चंद्रमा और ये जो 27 कन्याएं थी, भगवान चंद्रमा की जो घरवाली थी, सभी बड़ी प्रेम से रहते थे। लेकिन इन 27 में से जो रोहिणी थी वो सबसे सुंदर थी और चंद्रमा जी का इनके प्रति ज्यादा आकर्षण था। भगवान चंद्रमा इनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते थे। इन कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान चंद्रमा क्या करते थे? अपनी 26 घरवालियों को छोड़ करके रोहिणी के साथ ज्यादा प्रेम से रहा करते थे। भाव क्या है? जब हम परिवार में रहते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करते हैं तो क्या होता है? वो परिवार, वो समाज ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है, उसका विनाश ही निश्चित है। क्यों? कलयुगे संगे तु शक्ति, कलयुग में संग में ही शक्ति है। ज्यादा हम जब एकत्रित होकर के रहेंगे, जब हम इकट्ठे रहेंगे तो क्या होगा? किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती को हमें वो आकर के तोड़ जाए। लेकिन जब हम आपस में खींचातानी करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो क्या होगा? कोई पहाड़ वाला आकर के हम सबको मार करके चला जाएगा, हमारा फायदा उठा लेगा। आज प्रजापति दक्ष अपने महल में रहते हैं, उधर चंद्रमा का ज्यादा लगाव है रोहिणी के साथ, इसलिए आज अन्य जो घरवालियां थी वो उदास हो गई कि हमारे पतिदेव तो हमें मानते नहीं हैं, क्योंकि रोहिणी के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। आज इन सभी बहनों ने क्या किया कि आज अपने पति की शिकायत लेकर के प्रजापति दक्ष के पास पहुंच गए। आज दक्ष बड़े प्रसन्न हो कि मेरी बेटियां आज मेरे घर में आई हैं। लेकिन आज जब कारण पूछा गया तो इन सब ने कहा कि पिताजी, जो हमारे पतिदेव चंद्रमा हैं वो हमारे साथ प्रेम नहीं करते हैं, वो तो केवल और केवल रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। आज जैसे ही इस बात का पता दक्ष प्रजापति को चला तो आज प्रजापति दक्ष ने चंद्रमा के पास जाकर के उनको समझाया है कि हे चंद्रदेव, आप ये क्या कर रही हैं? क्या ये जो अन्य देवियां हैं आपकी घरवाली नहीं है? आज चंद्रमा जी कहते नहीं पिताजी, ये भी मेरी ही घरवालियां हैं। तो आज प्रजापति दक्ष कहते हैं चंद्रमा जी, तो आप ऐसा व्यवहार इनके साथ फिर क्यों करते हैं? हम सबको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। आज प्रजापति दक्ष के समझाने पर चंद्रमा जी मान गए और कुछ दिनों तक यूं ही ये वातावरण बना रहा। लेकिन मां रोहिणी के प्रति ज्यादा आकर्षण होने के कारण चंद्रमा जी ज्यादा दिनों तक अपने आप को रोक नहीं सके। और आज क्या हुआ? चंद्रमा पुनः रोहिणी के साथ रहने लगे। अब सभी बहनें दोबारा भगवान प्रजापति दक्ष के पास पहुंची कि हमारे पतिदेव हमें प्रेम नहीं करते हैं। पिताजी, आपके समझाने पर कुछ दिनों तक तो उन्होंने हमारी बातों को माना, हमारे साथ भी प्रेम से रहते थे। लेकिन अब हमारी जो बड़ी बहन है रोहिणी, उसी के साथ ही ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। जब आप कथा सुनने आ रहे होते हैं ना जी, जहाँ आपको स्थान मिलता है वहीं पर बैठ जाएं। बाद में भी आप आगे आ सकते हैं, क्योंकि आपकी वजह से औरों का भी ध्यान विचलित हो जाता है और फिर क्या होता है, उसका पाप भी लगता है। वैसे तो कथा का नियम है कि कथा शुरू होने से पहले ही पहुंचना चाहिए, लेकिन किसी कारण की वजह से आप नहीं पहुंच पाते तो जहां आप बैठे वहीं पर बैठ जाए, जहां स्थान मिल रहा है। बोलिए शंकर भगवान की। आज जैसे ही सभी बहनें आज चंद्रमा की शिकायत लेकर के प्रजापति दक्ष के पास पहुंची तो आज क्या हुआ? प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया। अरे चंद्रमा का ये मन कैसा है
जो रोहिणी के प्रति ज्यादा आकर्षण रखता है और अन्य मेरी पुत्रियों को प्रेम ही नहीं करता है। आज क्या हुआ, प्रजापति दक्ष वहां पर पहुंचे और चंद्रमा से कहते हैं, चंद्रदेव तुझे अपने इस सुंदर स्वरूप के ऊपर ज्यादा अभिमान है ना, इसलिए जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें कुष्ठ रोग लग जाए। आज प्रजापति दक्ष के कहने मात्र की देर थी और देखते ही देखते आज कुष्ठ रोग ने चंद्रमा को पकड़ लिया। देखते ही देखते आज चंद्रमा का पूरा जो सुंदर शरीर था वो कुरूप बनने लगा। चंद्रदेव आज रोते रोते मां रोहिणी के साथ अपने पिताजी प्रजापति दक्ष के चरणों में गिरे कि हे दक्ष महाराज, मुझसे ये क्या हो गया, मुझे माफी कर दीजिए, दूसरी बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन दक्ष कहते हैं, हे चंद्रदेव, अब जो वाणी रूपी जो वज्र चल चुका है वो वापस तो नहीं हो सकता। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस साप को वापस ले सकूं, तुम इसका विधान बोलो। आज सभी देवी देवता चंद्रमा की इस दशा को देख करके आज रोने लगे। चंद्रमा अपने सुंदर शरीर को देखता है जो कि अब कुरूप बन चुका है। चंद्रमा भागा भागा अब जा रहा है। सभी देवी देवता आज मिलकर के भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। आज ब्रह्मदेव से कहते हैं, महाराज चंद्रमा यदि जागृत ही नहीं होगा तो रात्रि में प्रकाश कैसे होगा, ग्रहों का निर्माण कैसे होगा। प्रभु इस सृष्टि में ये चंद्रमा नहीं रहेगा तो ये अन्य ग्रह क्या करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, जो हमारा मन है वो है चंद्रमा। इसलिए प्रभु उनके इस साप का कोई निवारण तो निकालो। आज ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवताओं, भगवान चंद्रमा को यदि शाप से बचना है तो उन्हें बचाने की शक्ति मात्र भगवान शिव शंकर में ही है। भगवान शिव शंकर ही उन्हें इस साप से निवारित कर सकते हैं, अन्य कोई भी देवी देवता नहीं है। आज सभी देवी देवता चंद्रमा के पास पहुंचे और इनसे कहा कि आप भगवान शंकर जी की आराधना करो। भगवान चंद्रमा आगे बढ़े और सौराष्ट्र क्षेत्र प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां पर अपने हाथों के द्वारा मिट्टी से एक शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान चंद्रमा जी अपने रूप को देख करके बार बार रोते हैं और उस पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं। शिव महापुराण में वर्णन आया है कि भगवान चंद्रदेव ने उस प्रभास क्षेत्र में एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर के 6 मास तक 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। कितना किया जी? 10 करोड़ महामृत्युंजय जप का जप किया। और भगवान चंद्रमा जी भगवान शंकर को याद करते करते आज रो भी रहे हैं, प्रभु मुझसे कौन सा अपराध हो गया प्रभु। और भगवान शंकर जी को पुकार भी रहे, प्रभु अब मुझे आपकी याद सता रही है, प्रभु आप कहाँ छुपे हैं, प्रभु आइए और मेरे कष्टों का निवारण करिए। बोले शंकर भगवान की, छुपा कहाँ आजा भोले आ